बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहबरे रहनुमा यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज खान साहब ने एबटाबाद में जलसा किया। ये जलसा भी पिछले जलसों की तरह तारीख ही रकम करता चला आ रहा है। इस जलसे में बेशुमार अवाम ने शिरकत की और न सिर्फ अवाम थी बल्कि वो अपने जोश के साथ मौजूद थी। वहाँ पर उनका जोश वलवला खान साहब की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर लब्बैक कहा, वो काबिल दीद है, काबिल रश्क है, देखने वाला है। और खान साहब ने बहुत अच्छी बातें भी की। और इस तकरीर का इम्पैक्ट ये हुआ कि इसके बाद कुछ आर्मी के लोगों ने खान साहब से रब्ता भी किया। खबरें भी कुछ मंजर आम पर नहीं आ रही, लेकिन कुछ चल ही रहा है। तो चलिए पहले सुन लेते हैं इमरान खान साहब की तकरीर। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एबटाबाद इस शानदार और जुनूनी इस्तकबाल का दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज आपके पास किसी मकसद से आया हूं। नौजवानों, डीजल और पेट्रोल की अभी बाद में बात करता हूं। पहले जिस मकसद से मैं आपके पास आया हूं, आपने थोड़ा सा सब्र करके मेरी बात सुनिए। मैं आज एबटाबाद में अपनी बहनों को खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं कि हमारे मुखालिफ वो ये कहते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा होगी, लोग नहीं निकलेंगे इस्लामाबाद में। ये मेरे बहादुर नौजवानों के लिए तो खैर गर्मी कुछ नहीं है, हमारी बहनों के लिए भी गर्मी कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह कोशिश तो इंसान करता है, कामयाबी अल्लाह देता है, लेकिन ये मेरा ईमान है कि 20 तारीख के बाद जब मैं इस्लामाबाद की अपनी कौम को कॉल दूंगा, ये मेरा ईमान है कि जितने मर्जी भी ये कंटेनर खड़े कर दें, 20 लाख लोग से ज्यादा इस्लामाबाद आएंगे इंशाअल्लाह। एबटाबाद जरा फिर से, क्योंकि ये सारे डर डर के इस जलसे को देख रहे होंगे, तो ये रहा कि आपकी तादाद कितनी ज्यादा और जिस तरह गर्मी में जुड़ के आप सब खड़े हैं, लेकिन दूसरा जो इनको खौफ है वो आपके जुनून का खौफ है। इस्लामाबाद में एक इंसानों का जुनून आने वाला है और एक आवाज होगी इस्लामाबाद में कि हमें हकीकी आजादी चाहिए, हमें इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इंपोर्टेड हुकूमत, ये एबटाबाद, ये आपका जुनून वो नहीं होना है जो होना चाहिए। इंपोर्टेड हुकूमत किसी सूरत ये कौम इन डाकुओं की जो अमेरिका से साजिश करके हमारे पे बैठे हैं, कभी पाकिस्तान कौम इनको कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। एबटाबाद
लोटे लोटे की आवाज आ रही है। लोटे जहां तक मेरी गिनती है, पख्तूनख्वा में से तो सिर्फ एक लोटा निकला है। और जहां तक मुझे बताया गया, अभी तक वो लोटा पेशावर आने की उसने जुर्रत नहीं की। इंशाल्लाह जिधर भी ये लोटे जाएंगे पाकिस्तान में, जिधर भी जाएंगे, इनको 2 नारे लगेंगे। 2 नारे क्या हैं? एक लोगों को नारा लगेगा जमीर फरोश चोर, और दूसरा नारा लगेगा गद्दार। जिधर भी ये जाएंगे, इनको पता नहीं कि ये 2022 का पाकिस्तान, इसमें हमारे नौजवानों में शऊर है, कौम बेदार है। बड़े तो छोड़ो, स्कूल के बच्चों को भी पता है कि लोटा क्या होता है। इन्होंने एक अमरीकी साजिश का हिस्सा बनके, अमरीकी साजिश का हिस्सा बनके एक 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया। और इनके साथ शामिल थे यहां के मीर जाफर और मीर सादिक। नौजवानों, ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? नौजवानों, ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? जिनको नहीं पता, मैं फिर से बता दूं, मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से, मुसलमानों से। अंग्रेज जीते, अंग्रेजों ने बंगाल, जो मुगलों का सबसे अमीर सूबा था, सबसे ज्यादा पैसा बंगाल से आता था, वो सूबे को मीर जाफर की वजह से अंग्रेजों के गुलामी में गया। और उसी जो सबसे अमीर सूबा था, वहां कहत पड़े, अंग्रेजों ने इतना लूटा कि लाखों लोग भूख से मर गए वहां। और जब अंग्रेज गया 200 साल बाद, तो वो बंगाल हिंदुस्तान का सबसे गरीब सूबा बन गया। और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की, और टीपू सुल्तान की शहादत हुई। और मैसूर, जो टीपू सुल्तान की सल्तनत थी, अंग्रेजों की गुलामी में चली गई। ये गद्दारों ने आज ये किया पाकिस्तान से कि एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो किसी से बुरे ताल्लुकात नहीं चाहता, जो किसी के मुल्क के खिलाफ नहीं है, सबसे दोस्ती चाहता है, लेकिन जो चाहता था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे लोगों के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करे, हिफाजत करे, हम अपने लोगों को किसी मुल्क के लिए कुर्बान ना करें। जिस तरह अंग्रेजों, अमेरिकनों के साथ मिलके हमने जो उनकी जंग लड़ी,
80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी गई, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया, $100 अरब से ज्यादा हमारे मुल्क को नुकसान हुआ। मैं कभी इस तरह की फॉरेन पॉलिसी मानने के लिए नहीं तैयार था। मैं कभी अमेरिकनों को पाकिस्तान में बेसिस देने के लिए तैयार नहीं था। मैं कभी अमेरिका की जंग में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। मैं रूस से, अगर मैं रूस गया तो मैं चाहता था, और हमारी बात चल रही थी रूस से, कि 30% कम कीमत पे रूस हमें तेल दे, ताकि मैं अपने लोगों के लिए पेट्रोल और फजलुर रहमान को सस्ता करूं। और उसके अलावा 20 लाख टन गंदम जो हमने खरीदनी है रूस से, हमें 30% कम कीमत पे मिल रही थी। तो मेरा मकसद तो मेरी कौम है। मैं क्यों अपनी कौम के मुफादात को अमेरिका के लिए कुर्बान करूं? तो एबटाबाद के लोगों, मेरे पाकिस्तानियों, उनको इस तरह का अमेरिकनों को प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए था। वो चाहते थे कि मुशर्रफ की तरह सरबराह हो, एक ही टेलीफोन की धमकी में चारों निशाने चित और उनकी जंग में शामिल कर दिया। वो चाहते थे कि चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला जो कहे, उसने क्या कहा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। मतलब ये कि जो हम तो बेकारी हैं, इसलिए हमें अमेरिका की गुलामी करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ, तुम बेकारी हो, तुम गुलाम हो, तुम बुज़दिल हो, तुम डाकू हो। तुम्हारी चोरी का पैसा बाहर पड़ा हुआ है, और अपने पैसे को, अपने चोरी के पैसे की और अपने भाई के और अपने खानदान के चोरी के पैसे को बचाने के लिए आपने, अगर आप समझते हैं कि हम आपके खातिर अमेरिका की गुलामी करेंगे, किसी गलतफहमी में ना रहो। ये कौम नौजवानों याद कराओ, ये कौम जब बनने लगी थी, तहरीक पाकिस्तान था, तो वो कौन सा नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ये उस नारे पे बनी है चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश शहबाज शरीफ। ये अल्लाह के सामने दावा कर बैठी है। जब वो कलमा पढ़ती है एक मुसलमान कौम, तो वो अल्लाह के सामने गवाही देती है कि अल्लाह, तेरे सामने हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि वो शिर्क है, वो गुनाह है। हम अपने अल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। हम ना किसी सुपर पावर को मांगते हैं। हमारा जो लीडर दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर ना आया है, उससे पहले ना आ सकता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो उनकी उम्मत हैं, हम तो उनकी उम्मत हैं। और उन्होंने ये कहा था कि इस्लाम मुसलमानों को गैरत देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। हम किसी के जूते पॉलिश करने वाले नहीं हैं। और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में 20 के बाद जब मैं कॉल दूंगा, तो सारी कौम इस्लामाबाद पहुंच के एक पैगाम देगी, एक ही पैगाम देगी
एक ही पैगाम देगी कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। रंग देंगा। हाँ, कहती मोहतरमा फरमाती है कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने वैसे जो शरीफ खानदान ने झूठ बोले हैं, मैंने कभी किसी को ऐसे झूठ बोलते नहीं देखा। तो अच्छा, अब नौजवानों, बाशऊर नौजवानों, दिलेर नौजवानों और मेरी बहनों, सुनो जरा। मैं आज अपने मीडिया से एक सवाल पूछता हूं। ये जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है, सारी चीजों की कीमतें ऊपर चली गई है। तो मैं अपने मीडिया से पूछता हूं कि कितनी दफा आप माइक लेके दुकानों में और बाजारों में जाके पूछा कि महंगाई है या नहीं है। हमारी बारी तो 4 रुपए टमाटर पड़ते था तो सारे बाजारों में फिरने शुरू हो जाते थे कि जी कितने नया पाकिस्तान। तो मैं चाहता हूं कि हमारा मीडिया हमारे से जो कर गया, और ठीक है, मीडिया को करना चाहिए, मीडिया का काम है तनकीद करना, लेकिन ये जो अब इंपोर्टेड हुकूमत आई है, अब तो मुझे माइक नहीं नजर आ रहा कहीं जाते हुए। अब तो मीडिया के मेरे बड़े बड़े जबरदस्त मीडिया के हमारे लोग हैं। तो मैं जरा आज आपसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के वास्ते जरा माइक लेके दुकानों में तो जाएं, बाजारों में जाएं, नौजवानों के पास जाएं। घी की कीमत पूछ लें कि घी कितना है। पूछे तो सही कीमतें किधर गई हैं, बिजली कितनी है, और अभी डीजल और पेट्रोल कितना है। पूछे तो सही लोगों से। नौजवानों सुने जरा, जब ये जरा सुने, ईरान में मैं जरा आपकी तरबियत भी करता जाऊं, तारीख का भी बताता जाऊं, ताकि आप में और शऊर आए। सोशल मीडिया ने वैसे ही आप में शऊर पैदा कर दिया। ईरान में 1954 के करीब, सुने जरा, एक उनका बड़ा तकड़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आया, उसका नाम मुसद्दक था। मुसद्दक इलेक्ट होके आया ईरान में। उसे पता चला कि ईरान का जो तेल है, वो सारा तेल जो ईरान से निकलता है, उसका सारा पैसा अमेरिकन और बरतानियों की तेल की कंपनीज वो सारी पैसा बना रही हैं, और ईरान के लोगों को मिल कुछ नहीं रहा। क्योंकि वो अवामी प्राइम मिनिस्टर था, उसने फैसला किया कि ये जो तेल ईरान से निकाल रही हैं, उनको वो नेशनलाइज करेगा, ताकि पैसा नफा ईरान के लोगों को मिले, बजाय बरतानिया और अमेरिकन कंपनीज। अमेरिका की CIA ने, और ये सब अब ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, ये आप, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स डिक्लासिफाई हो गए, आप सबको मिल सकते हैं। हुआ क्या, अमेरिका ने फैसला किया कि इसको कराना चाहिए, रजीम चेंज करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले चीज क्या की, उन्होंने मीडिया के ऊपर पैसा खिलाया, मीडिया को पैसा दिया कि टमाटर महंगे हो गए, प्याज महंगे हो गए। उसके खिलाफ, मुसद्दक के खिलाफ, पब्लिक को उसके खिलाफ करने के लिए मीडिया को उठाया।
उसके अंदर, उसकी पार्टी के अंदर जो सियासतदान थे उनको लोटा बनाने की कोशिश की, पैसा चलाया और फिर उन्होंने जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उन ऑपोजिशन पार्टीज को कहा कि इनके खिलाफ मुजाहरे करो। आपने देखा ही होगा, कभी डीजल कह रहे लॉन्ग मार्च करूंगा और कभी ना बिलावल कह रहे मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। कभी सारी 11 की 11 पार्टीज मीनारे पाकिस्तान में निकली इमरान खान को गिराने के लिए। ये ईरान में भी यही हुआ और आखिर में फिर साजिश के बाद मुदाखलत हुई और प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक को हटाया गया। यही पाकिस्तान में जो मीडिया के ऊपर पैसा चला है, किन किन के ऊपर पैसा चला है, आपको सबको पता चल जाना चाहिए कि वो आज टमाटर और प्याज की बातें नहीं कर रहे। वो आज बिजली की कीमत जो बढ़ी है बातें नहीं कर रहे। वो आज ये नहीं बता रहे कि ये जनाब एक आदमी जिसको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया है और जिसके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाया है, ये कोई बात नहीं कर रहा कि इनके ऊपर फैमिली पे 40 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं। 16 अरब FIA के अंदर इनके नौकरों के नाम पे पैसे पकड़े हैं, जिसमें आपने सुना होगा मकसूद चपड़ासी का, जिसको बाहर भिजवा दिया। 375 करोड़ रुपए एक चपड़ासी के अकाउंट से निकले हैं। ये FIA का केस है। और आते साथ ही चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश ने FIA का वो सारे लोग जिन्होंने तफ्तीश की थी उनको निकाला इसने, उनसे इंतकाम कि कैसे तुम्हारी जरूरत है कि मेरे खिलाफ तुमने तफ्तीश की। कहीं नौजवानों, दुनिया में कहीं ये नहीं होता। मैं अपनी अदलिया से पूछता हूं कि मैं बड़े अदब से पूछता हूं कि इतवार को तो आपने सो मोटो एक्शन ले लिया, आपने रात के 12 बजे अदालतें खोल ली, लेकिन ये जो आपके सामने हो रहा है किसी जमहूरियत में यह हो सकता है कि FIA में 16 अरब रुपए के केसेस, डाका 1600 करोड़ रुपए का ये बाप और शहबाज शरीफ और उसके बेटों पे, और आप इसमें कुछ नहीं कर रहे। मुल्क का 1600 करोड़ रुपया चोरी हो और ऊपर वो बिठा दे, बिल्ले को बिठा दे दूध की हिफाजत करने के लिए। कौन सी जमहूरियत में ये होता है? और मैं आज नौजवानों ये सुन लें, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले तकरीबन कहा कि कौम तबाह कब होती है? जब छोटे चोरों को आप जेलों में डालते हैं और बड़े डाकुओं को आपका इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता, वो कौम तबाह हो जाती है। अब देखें, अब जरा नौजवानों जरा सुने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने मदीना की रियासत बना के एक ऐसी मिसाली रियासत बनाई कि कई सौ सदियों तक, कई सौ साल तक मुसलमान दुनिया की इमामत की उन्होंने, तो उन्होंने जब ये कहा कि छोटे चोरों को जब जेल में डालते हो और बड़े डाकुओं को आपका निजाम नहीं पकड़ सकता, कौम तबाह हो जाती है।
छोटे चोर साइकिल चोरी करेगा, भैंस चोरी करेगा, मोटरसाइकिल चोरी करेगा। हाँ, मुल्क में तो मुश्किल पड़ेगी, लेकिन कौम नहीं तबाह होगी। कौम तब तबाह होगी जब अरबों रुपया मुल्क से चोरी करके, और जब आप अरबों रुपया चोरी करते हैं, आप बिस्तर के नीचे नहीं रख सकते, आप बैंक में नहीं डाल सकते, आपको मुल्क से बाहर भेजना पड़ता है। और जब अब मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं, डॉलर लेते हैं, जब डॉलर खरीद के मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं, डॉलर की कमी होती है। जब डॉलर कम होता है तो रुपया गिर जाता है, डॉलर ऊपर चला जाता है, रुपया नीचे। जब रुपया गिरता है, और जैसे ये आए हैं रुपया गिरना शुरू हो गया। जब रुपया गिरता है नौजवानों, तो महंगाई होती है, सब चीज महंगी हो जाती है, गुर्बत होती है, मुल्क तबाही की तरफ चला जाता है। आज एक एक दुनिया में मुल्क जो गरीब है, उन सारे मुल्कों पे एक चीज है, उनके पैसे वाले लोग पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जाते हैं, और उनका इंसाफ का निजाम उनको नहीं पकड़ सकता। किसने कहा था कि अजान बज रहा है? अजान के 2 मिनट सांस ले लो। अभी मैंने आपसे और आखिर में 2-3 बड़ी जरूरी बातें करनी है। मैंने आप सबको तैयार करना है इस्लामाबाद के लिए, इंशाल्लाह। और इसमें हमारे खानदान भी आएंगे, फैमिलीज आएंगी, सबसे ज्यादा मेरे दिलेर नौजवान आएंगे, और पख्तूनख्वा, क्योंकि आप इस्लामाबाद के सबसे करीब हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा मैं पख्तूनख्वा के लोगों को वहां देखना चाहता हूं। और मेरे लिए नहीं आना आपने अपनी हकीकी आजादी की जंग लड़ने आना है। आपने कायदे आजम का पाकिस्तान बनाने आना है। होगी अजान? अच्छा जी नौजवानों, सुनो जरा मेरी बात। अब मैं अपनी बात की खत्म करने की तरफ जा रहा हूं। देखें, हमारा मुल्क बना था, एक बड़ा ख्वाब था कि हमने, जो इलामा इकबाल ने कहा कि हमने किसको मिसाल बनाना था, इस्लामी रियासत जो मदीना की रियासत के तर्ज पे, उन असूलों पे खड़ा होना था। इसलिए अगर हम ये इंपोर्टेड हुकूमत, ये करप्ट लोग, ये डाकू, ये जिस तरह वो इंटीरियर मिनिस्टर कातिल, अगर हमने इनको तस्लीम कर लिया, ये हम पाकिस्तान की ख्वाब से सबसे बड़ा धोखा करेंगे। इसलिए आप जब इस्लामाबाद आएंगे तो हमने फैसला करेंगे, हम सारी कौम को बताएंगे कि हमें आजादी चाहिए, गुलामी नामंजूर। हमें राय हक चाहिए, हम अमर बिल मारूफ पे चलने वाले हैं। हमें अल्लाह का हुक्म है, एबटाबाद हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, बुराई के खिलाफ अच्छाई के साथ। जो मैं बार बार कहता हूं, न्यूट्रल देने की, बनने की, न्यूट्रल बनने की अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी। हम अच्छाई का साथ दें, राय हक पे चले, इंसाफ के लिए खड़े हों, लेकिन अल्लाह ने हमें ये इजाजत नहीं दी कि मैं कहूं ना मैं तीतर हूं ना मैं बटेर हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं। मैं बार बार कहता हूं, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं।
इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है। उसने तो दुनिया में भेजा है और उसने आपको कहा है कि आखिरत में मैं तुम्हारे से जवाब लूंगा। क्या तुम राय हक पे चले? क्या तुम इंसाफ के साथ खड़े हुए? क्या तुमने जुल्म का मुकाबला किया? क्या तुमने नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद की? क्या तुमने अपनी आजादी के लिए, क्योंकि अल्लाह ने तो आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद आजाद कर दिया, क्या आपने एक इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जदोजहद की? पूछेगा अल्लाह आपसे। आप ये नहीं कह सकेंगे नहीं जी मैं तो न्यूट्रल हूं। आपको उसने ये इजाजत नहीं दी। जानवरों को आप देखते हैं प्रोग्राम्स में, बड़ा शेर आके किसी हिरन या किसी जानवर को पकड़ लेता है, कोई उसको बचाने नहीं आता क्योंकि वो न्यूट्रल है सारे। इंसान को उसने इजाजत नहीं दी। इंसान को उसने कहा है आप जालिम के खिलाफ खड़े हो, मजलूम के साथ खड़े हो, आप सच के साथ खड़े हो, झूठ के खिलाफ खड़े हो, आप अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जिहाद करें। आप कभी भी जब आप तस्लीम करेंगे कि 60% कैबिनेट जमानत पे है, प्राइम मिनिस्टर जमानत पे है, चीफ मिनिस्टर पंजाब जमानत पे है, बाप बेटे के अलावा नून लीग को कोई मिलता नहीं है, उधर आसिफ जरदारी जमानत में है, उसकी राना सनाउल्लाह जमानत पे है, तो ये जब जिस मुल्क के ऊपर चोर डाकू कातिल ऊपर बैठ जाए, नौजवानों उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है और हम सब पे फर्ज हो जाता है कि हम इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हो। तो मेरी सारी आपको आज पैगाम एक ही है, तैयारी करें। 20 तारीख के बाद जब भी मैं आपको कॉल दूं, हाथ खड़ा करके बताएं कि आप तैयार होंगे उसके लिए। जो वहां नहीं पहुंच सकते वो एबटाबाद में निकलें, लेकिन निकलें सब। आप सब निकल के बताएं, अमेरिका को भी पैगाम जाए कि ये गुलाम कौम नहीं, ये आजाद कौम है और हम चेरी ब्लॉसम को बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे। और ये जो इसने आगे कहा कि मैं अपने कपड़े भी उतार दूंगा आटा सस्ता करने के लिए, खुदा के वास्ते शहबाज शरीफ ये ड्रामे खत्म करो। तुम्हें लोग पहचान गए हैं, वो ऊंची बड़ी बड़ी हैट पहन के कभी किधर पड़ रहा है, वो ड्रामे कर रहा है कि मैं अपनी कपड़े उतार दूंगा। शहबाज शरीफ खुदा के वास्ते कपड़े ना उतारना, हम खौफ से मर जाएंगे। यहाँ पे नाजरीन मैं आपको ना इसका क्लिप भी दिखा दूं ताकि अगर जिन्होंने नहीं देखा कि ये क्या बात कर रहे हैं खान साहब, वो देख लें। 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। जी खान साहब को दोबारा से सुनते हैं। वो ड्रामे कर रहा है कि मैं अपनी कपड़े उतार दूंगा। शहबाज शरीफ खुदा के वास्ते कपड़े ना उतारना, हम खौफ से मर जाएंगे। सिर्फ एक काम कर दो, वो जो तुमने और तुम्हारे भाई ने और तुम्हारे दामाद ने और तुम्हारे बेटों ने और नवाज शरीफ के बेटों ने और इसहाक डार और उसके बेटों ने जो तुमने पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हो, बस वो आधा ही पैसा ले आओ, हम गंदम की कीमत खुद ही नीचे कर देंगे। ड्रामों का टाइम चला गया शहबाज। ये सोशल मीडिया का जमाना है। हर रोज या तुम्हारा झूठ पकड़ा जाता है, जहां वो मरियम का झूठ पकड़ा जाता है। जलसा किया अभी पिछले दिनों में किधर, पिंडी गेप में
4 बजे जलसा था, कोई लोग ही ना निकले, लोग ही ना निकले। फिर बड़ी दूर दूर से लोगों को लाके अंधेरे में जलसा करके और झूठ का पुलंदा कि मेरी पाकिस्तान तो, इंग्लैंड तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, अब आखिर में एबटाबाद बाप का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जिस तरह आपने हमें इलेक्शन जिताई, शिकस्त दी, कहते थे कि नून लीग का गढ़ है। नून लीग, ये आज मेरी बात सुन लो, इलेक्शन से ना भागो। जब भी इलेक्शन होगा, तुम समझते हो कि तुम अब सेंट्रल पंजाब में रह गए हो, तुम्हें सेंट्रल पंजाब में भी अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पंजाब के, पाकिस्तान के लोग गैरतमंद लोग हैं। हमारे लोग गैरतमंद हैं। हम बूट पॉलिशरों को साथ नहीं चलते, हम अमेरिका के गुलामों के साथ नहीं चलते, हम डाकुओं के साथ नहीं चलते। ये कौम अब तैयार है। 75 साल के बाद मेरी कौम तैयार है उस पाकिस्तान की तरफ जाने के लिए जो हमें कायदे आजम, जिस पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, उस पाकिस्तान के लिए हम तैयार हैं। और इंशाअल्लाह जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जी, जब इस्लामाबाद में 20 लाख लोग पहुंचेंगे, तो वो पाकिस्तान हम सबको नजर आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये तो था इमरान साहब का खिताब जो उन्होंने एबटाबाद में किया। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी लोगों में और लोगों का जुनून जोश देखने वाला था। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को कामयाब करे और इनकी जद्दोजहद और पाकिस्तान की जद्दोजहद और हकीकी आज़ादी के लिए जो कोशिश है, जो जहाद है, जो जंग जारी है, अल्लाह ताला सब पाकिस्तानियों को इसमें कामयाब करे और पाकिस्तान को तरक्की और कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इमरान खान साहब को वापस हुकूमत में लाए 3/3 मेजॉरिटी के साथ। तो फिर ये कानून बना सकेंगे और ये एहतसाब का अमल और मुल्क की जो खुशहाली का, तरक्की का सफ़र जो खान साहब की दौरे हुकूमत में जारी था, वो इंशाल्लाह फिर से शुरू होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल का भी। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।